Exercise number 4C from new book and 4D from old book. इसके एग्जाम्पल्स और पहले 16 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं एग्जाम्पल्स में। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉब्लम में है एग्जाम्पल नंबर 8। सुनिए ध्यान से क्या कहता है। लिखा है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 में kx² + 1 minus twice of k minus 1 into x plus x² equals to 0। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों से x² कॉमन ले लिया तो k + 1 into x² minus twice of k minus 1 into x and plus 1 equals to 0। उसने बोला इसके रूट्स इक्वल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा एज रूट्स आर इक्वल। यही कंडीशन होती है भाई। क्या फॉर्मूला होता है डी का हमारे पास? p² minus 4ac p² minus 4ac। तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ k minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल्स टू 0। ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ k minus 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ k plus 1 equals to 0। Now we take 4 as common and take it to the right side। या कह लो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 खत्म हो जाएगा, बचा सिर्फ ये k² + 1 minus 2k minus k और उसके बाद ये आ गया हमारे पास -1 इक्वल्स टू 0। 1 से 1 कैंसिल हो गया, k² minus 3k इक्वल्स टू 0। k आप कॉमन ले लेंगे, k minus 3 इक्वल्स टू 0। इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे एक बार यहाँ पर। k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 3। दो वैल्यूज आ गई भाई हमारे पास। चेक करना इसने आंसर क्या क्या दिया। यहाँ तक ओके? हाँ भाई यहाँ तक ओके? यस सर। yes sir तो आपने देखा k की वैल्यू आपको 0 मिली और k की वैल्यू आपको मिली है यहाँ पर यस सर। 3। अब अगर हम k को 0 रख देते हैं, सुनिए ध्यान से, क्या इक्वेशन मिलेगी हमें? जी हाँ, अगर हम k को 0, देखो दोनों कंडीशंस हमारे पास हैं। एक तो वैल्यू आई हमारे पास k की 0 और एक वैल्यू आई 3। मगर उसने क्वेश्चन में एक बात कही थी कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो का मतलब ये वाली वैल्यू हमें नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ k इक्वल्स टू 3 हमारे पास ओनली सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप इस 3 को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 3 + 1 4x² -2। 3 यहाँ रखा, 3 - 1 2 ये हो गया, +1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आ गई 4x² - 4x + 1 इक्वल्स टू 0। चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना लो, कल भी बताया था ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने। और नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, a² + b² - 2ab है, यानी कि 2x - 1 का होल स्क्वायर है ये। तो आपके पास 2x - 1 2x - 1 दो फैक्टर आ गए। दोनों को बेटा जी आप 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यू 1/2 आपको मिल जाएगी। उसने बताया था दोनों रूट इक्वल हैं, तो दोनों रूट इक्वल आए और उनकी वैल्यू आई 1/2। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 10। सुनिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 10। कह रहा है -2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी हर हालत में। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 10।
आपको एक इक्वेशन दे दी गई बेटा, इक्वेशन है 3x² + 7x + p, 3x² + 7x + p = 0। आपको कहा गया कि -2 इसका रूट है। आप कहेंगे सिंस -2 इज अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। -2 का स्क्वायर 4 3 = 12, -7 2 = 14 और प्लस p = 0। -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा, p की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? No, sir. हाँ भाई, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन दिस रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल। इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो इक्वल होंगे। भाई इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है? D equals to D equals to 0. d = 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने इक्वेशन ली यहाँ पर x² + k, ब्रैकेट में लिखा है हमारे पास 4x + k - 1 = 0। k की वैल्यू मांग रहा है वो हमारे से। हमारे पास p की वैल्यू है, एक मिनट, कुछ छोटा क्या, +p = 0। हमारे पास p की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। x² + 4kx + k² - k + 2। देखो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इतने में कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, इतने में कोई प्रॉब्लम? No, sir. no उसने sir. कहा था रूट्स इक्वल हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख दो, यानी कि b² - 4ac को 0 रख दो आप। b का स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर -4 × a × c, k² - k + 2 = 0। इसको खोल दो, 16k² - 4k² -4k - 8 = 0। तो ये आ गया 12k² + 4k - 8 = 0। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही भाई? Sir, 4. Sir, The 4. four, sir. तो 3k² + k - 2 रह गया हमारे पास। यहाँ से इसके ऐसा फैक्टर बनाओ 6 का, माइनस करके 1 आना चाहिए। -3k - 2k, 3k Yes. कॉमन लिया, अंदर बच गया k + 1, -2 कॉमन लिया, अंदर बच गया k + 1। तो आपके पास k की दो वैल्यू आई, एक तो -1 और एक 2/3। चेक कर लें भाई आंसर क्या आ रहा है, -1 और 2/3। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये Yes था sir. क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. इसके बाद अगली प्रॉब्लम लिखवा रखी है मुझे 11 12 और 14 तो वैसे मैंने आपको छोड़ने को कहा था कि मैं खुद कराऊंगा, चलो बता देते हैं साथ साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11। वैसे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑनलाइन एग्जाम में आने की मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी बताना मेरी ड्यूटी है। ऑनलाइन के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मगर ये क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आज से लगभग 3 साल पहले। प्री बोर्ड में आया था एसडी पब्लिक स्कूल के कि prove that both the roots of the equation this are real but they are equal only when a equals to b equals to c। जरा ध्यान से समझ लो क्या लिखा है। एग्जाम्पल नंबर है 11। हाँ जी, क्या लिखा है? x - a, x - b, x - b, x - c, x - c, x - a इक्वल टू 0। यही है ना क्वेश्चन? ए बी बी सी सी ए, बिल्कुल यही है सर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मल्टीप्लाई करनी आती है सब बच्चों को? Yes. हाँ जी, Yes, sir. तो ये आ गया x² - bx - ax + ab। ऐसे ही यहाँ से आएगा x² - cx - bx + bc। ऐसे ही अगले से आएगा x² - ax - cx और +ca = 0। बताओ भाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर? 3x square. 3x स्क्वायर। एक बार ए एक्स, एक बार ए एक्स, माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस के 2 ax माइनस के 2 bx माइनस के 2 cx। साथ में लिखा है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इक्वल में 0। इन तीनों से कुछ कॉमन है क्या? -2 और x, ये कॉमन है भाई? बोलिए सर, समझ में आ रहा है? अभी तक कुछ नहीं करा, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, कुछ भी नहीं करा अभी तक, कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ दी हुई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, नथिंग एल्स। एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप, देन प्लीज आस्क। No, sir. No, यहाँ sir. तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब उसने कहा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कह रहा है, वो कह रहा प्रूव करो कि इसके रूट रियल हो। भाई रियल रूट तो तभी बताए जा सकते हैं जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें और वो 0 या 0 से बड़ा आ जाए, तो रूट जो है वो उस केस में रियल हो सकते हैं। तो आपने डी निकाला, बी स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया हमारे पास। अब इसमें से हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, डी एरा 4 यहाँ पे था, ये 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस, जी हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये आ गया भाई हमारे पास। उसके बाद माइनस बचा हुआ है -3 और ये, तो यानी कि माइनस का 3ab -3bc -3ca, ये आ गई वैल्यू। जरा इसे सिंप्लीफाई करना बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। Sir, Sudhaiya. यहाँ तक क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये अननेसेसरी माइक किसने खोला था अभी? भाई कोई भी ऐसा स्टूडेंट माइक ना खोला करे जिसके घर में जरा सी भी डिस्टरबेंस हो। इसमें से हमने 2 लिया, 2 को अंदर भेज दिया, तो डी हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। सर इसमें थोड़ा सा स्टेप ये याद रखना पड़ेगा आपको, 1 मिनट होल्ड करें। हाँ जी, विजिबल है? Yes, sir. तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसके बाद क्या किया, ध्यान दीजिए,
इसमें से एक ए स्क्वायर ले लिया, इसमें से एक बी स्क्वायर ले लिया और माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा यहाँ पर ये। हाँ जी, ए स्क्वायर यहाँ से, बी स्क्वायर यहाँ से और माइनस 2ab यहाँ से, तो ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर। अगले से लिया बी स्क्वायर एक सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये बन गया b माइनस सी होल स्क्वायर और अगला बन गया c माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ तक ओके है भाई? यस सर। देखो ये स्टेप मेन है, अगर आपने इसको होल स्क्वायर दिखा दिया पूरे को, तो आप एडवांस कह सकते हो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर हो वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो उन सबका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो हम कह देंगे सो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। ये आ गया हमारे पास। अब उसने एक कंडीशन और बोली थी कि रूट इक्वल तब होंगे जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अब मुझे बता सकते हो कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? b equal 0. d इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे ये बताओ कि ये तीनों एक पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये तीनों हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इन तीनों का सम 0 लाना है हमें। तो इसका मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, b माइनस सी के होल स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, c माइनस ए के होल स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा, यानी कि a माइनस बी 0, b माइनस सी 0, c माइनस ए 0। तो आपके पास a इक्वल्स टू बी आ गया, b इक्वल्स टू सी आ गया और c इक्वल्स टू ए आ गया। तो हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलिए, क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद है 12, 15 और 17। 12th लास्ट में लेंगे, अभी नहीं ले रहा हूँ। पहले 15th और 17 देख लीजिए। 15th में कह रहा है k की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन हैज नो रियल रूट। आप बताओ नो रियल रूट की क्या कंडीशन होती है? हाँ जी, Sir, d greater than 0. ग्रेटर देन 0, नो रियल रूट। Smaller than. स्मॉलर देन 0। तो d लेस देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रख देंगे आप। तो b स्क्वायर हो गया हमारे पास 25k का होल स्क्वायर, यानी कि 25k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 1 इंटू 16। तो ये आपके पास आ गया 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 4 जा 64 हो गया भाई, लेस देन, सॉरी। बोलो भाई, यहां तक ओके? इतना तो सबने कर लिया होगा मुझे पता है। k स्क्वायर लेस देन 64/25, यहां तक कर लिया ना सबने? यस। Yes, yes. अब इसके बाद सुनो, स्क्वायर हटा के जब भी अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस का साइन आता है, याद रखना। प्लस के साथ तो यही वाला सिंबल रहेगा और माइनस के साथ ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? ये मेन पॉइंट है, और भी क्वेश्चंस में आपको इसकी वजह से दिक्कत आई होगी। तो यानी कि हमारी k की वैल्यू ग्रेटर देन इससे है मगर लेस देन इससे है, तो आप इसे कंबाइंड करके लिख देंगे कि k ग्रेटर देन -8/5 बट लेस देन 8/, ये 5 यहाँ पे, सॉरी 5 अंडर रूट करेंगे तो 5 बचेगा ना। ये कंडीशन आएगी। बोलो भाई, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी सेम Yes, sir. ऐसी ही सेम दिक्कत ना क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 17 में भी आई होगी आपको, बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती सी कंडीशन। देखो समझा रहा हूँ, 17 भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। 17 आज एग्जांपल्स के डाउट ले रहा हूँ सिर्फ,
एक्सरसाइज की प्रॉब्लम कर लेंगे। आज आपको होमवर्क में रिमेनिंग 16 क्वेश्चंस करने हैं।